हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर चैनल पर क्लास 12 का चैप्टर भक्तिन के एमसीक्यूज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। राइट आंसर इज सी। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। तो राइट आंसर इज सी। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यामा रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर इज बी। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ? भक्तिन का विवाह हंडिया गांव में हुआ। राइट आंसर इज ए। अजिया ससुर किसे कहते हैं? पति के चाचा को? नहीं। पति के मामा को? नहीं। पति के दादा को अजिया ससुर कहते हैं। राइट आंसर इज सी। भक्तिन की जेठानियाँ बैठकर कैसी चर्चा करती थी? धर्म चर्चा, लोक चर्चा, नीति चर्चा, अनीति चर्चा। वो लोक चर्चा कहती रहती थी, लोगों की बातें करती रहती थी। राइट आंसर इज बी। सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? सेवक धर्म में जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम की सेवा करते थे, उसी प्रकार भक्तिन महादेवी वर्मा जी की करती थी, तो उनकी तुलना हनुमान जी से की गई है। राइट आंसर इज बी। महादेवी वर्मा का निधन कहाँ हुआ? महादेवी वर्मा का निधन इलाहाबाद में हुआ। राइट आंसर इज बी। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ? 1987 यानी कि 1987 में। राइट आंसर इज बी। भक्तिन की आंखें कैसी थी? भक्तिन की आंखें छोटी छोटी थी। राइट आंसर इज बी। तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन बनकर कौन विराजमान थे? यानी कि किसका राजपाट था? कौन ठाठ से बैठी रहती थी? भक्तिन की सास थी तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री। तो राइट आंसर इज ए। खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है? पुराने ज़माने में जो औरत ज़्यादा लड़कियों को जन्म देती थी, उसे खोटे सिक्के की टकसाल कहा जाता था। तो भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया और उसे खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया। तो राइट आंसर इज बी। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? पंचायत न्याय नहीं करती, पंचायत योग्य है, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। राइट आंसर इज सी। भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर किसके मुंह में पानी आ जाता था? भक्तिन के जेठ जिठौतों के बीच में के मुंह में पानी आ जाता था। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन का शरीर कैसा था? मोटा, लंबा, दुबला, चौड़ा? दुबले पतले शरीर की थी वो। तो राइट आंसर इज सी। भक्तिन क्या नहीं बन सकी? गोरखनाथ, एकनाथ, सत्यवादी हरिश्चंद्र या मीराबाई? भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। स्टूडेंट्स, आपको अगर इस तरह के एमसीक्यूज वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्वेश्चन आंसर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पति की मृत्यु के समय भक्तिन लक्ष्मण की आयु कितने वर्ष की थी? 29 वर्ष यानी कि 29 वर्ष। राइट आंसर इज है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था और भक्तिन नाम उनको महादेवी वर्मा जी ने दिया था। तो राइट आंसर इज ए, लक्ष्मी। भक्तिन का गोना किस वर्ष की आयु में हुआ था? गोना का मतलब कि शादी तो उस समय छोटी आयु में कर दी जाती थी और ससुराल भेजने से पहले कुछ समय के लिए उसे अपने पिता के घर में रखा जाता था, फिर उसका गोना किया जाता था। तो भक्तिन का गोना 9 वर्ष की आयु में हुआ। राइट आंसर इज सी। भक्तिन का विवाह किस वर्ष की आयु में हुआ? भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था, जब तक वो थोड़ी बड़ी हुई 9 वर्ष की, फिर उसका गोना किया गया। तो राइट आंसर इज कैन। लक्ष्मी को भक्तिन नाम किसने दिया? लक्ष्मी को भक्तिन नाम महादेवी वर्मा जी ने दिया था। राइट आंसर इज सी। मृत्यु के समय भक्तिन के पति की आयु कितनी थी? लगभग 36 साल। राइट आंसर इज डी। भक्तिन की कितनी बेटियां थी? भक्तिन की 3 बेटियां थी, जिससे उन्हें खरी खोटी बातें सुनाई जाती थी। राइट आंसर इज ए। भक्तिन के प्रभाव से लेखिका कैसी हो गई? भक्तिन जहाँ जाती थी अपना प्रभाव छोड़ती थी और वो देहाती टाइप की थी, उन्होंने लेखिका को भी देहाती बना दिया। राइट आंसर इज बी। भक्तिन किससे डरती थी? बादल से नहीं, हिरन से नहीं, कारागार से भक्तिन को बहुत डर लगता था। राइट आंसर इज सी।
भक्तिन का कद कैसा था? मोटा, लंबा, दुबला, छोटा। भक्तिन का कद छोटा था, शरीर दुबला था और राइट आंसर इज डी। भक्तिन पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी हैं, राइट आंसर इज सी। भक्ति संस्करणात्मक रेखा चित्र लिया गया है आत्म परिचय से, समृद्धि की आत्माओं से, स्मृति की रेखाओं से, समृद्धि की कल्पनाओं से। भक्ति संस्करणात्मक रेखा चित्र समृद्धि की रेखाओं से लिया गया है, राइट आंसर इज सी। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया? चेहरा, स्वभाव, कंठीमाला, पूजा पाठ। भक्तिन ने अपने गले में कंठीमाला पहनी हुई थी, जिसको देखकर लेखिका ने उनका नाम भक्तिन रखा था, राइट आंसर इज सी। लेखिका द्वारा पुकारी जाने पर भक्तिन क्या कहती थी? जी, आए, हाँ जी, आई मालकिन। भक्तिन आए कहकर पुकारती थी। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? तीखा और मसालेदार, तीखा और मीठा, सीधा सरल भोजन, स्वादिष्ट और गरिष्ठ। भक्तिन सीधा सरल भोजन बनाती थी, राइट आंसर इज सी। भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? अपने अस्तित्व के लिए, अपने पति के जीवन के लिए, महादेवी के लिए, अपनी बेटियों के हक के लिए भक्तिन लड़ाई लड़ती रही, राइट आंसर इज डी। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? वीरता का भाव, स्वाभिमान का भाव, घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव। भक्तिन के अंदर स्वाभिमान का भाव कूट कूट कर भरा था, जिसे पूरा करने के लिए वो गांव से शहर में कमाई करने के लिए भी आई और अपना मान सम्मान बचाने के लिए आई, तो राइट आंसर इज बी। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? भक्तिन महादेवी जी से लगभग 25 वर्ष बड़ी थी, राइट आंसर इज बी। भक्तिन किसके समान अपने मालकिन के साथ लगी रहती थी? भक्तिन छाया के समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी, परछाई बनकर उसके साथ साथ रहती थी, राइट आंसर इज ए। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ? भक्तिन का विवाह हंडिया गांव में हुआ, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? 3, 4, 7, 5। 4 परिच्छेदों में विभक्त किया है, राइट आंसर इज बी। भक्तिन की कितनी जेठानियां थी? भक्तिन की 2 जेठानियां थी, क्योंकि 3 पुत्रों की मां उनकी सास को कहा गया है। एक बेटे की वाइफ भक्तिन थी, तो उससे 2 बड़ी जेठानियां थी, राइट आंसर इज सी। सास और जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरतापूर्ण, स्नेहपूर्ण, दयापूर्ण, प्रेम। क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी, राइट आंसर इज ए। ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया? ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार केवल उनके पति ने किया, राइट आंसर इज बी। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? स्नेहपूर्ण, असम्मानपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, सम्मानपूर्ण। हमारे समाज में विधवाओं के साथ असम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाता है, राइट आंसर इज बी। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ताकि भक्तिन सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा उनके मन में बिल्कुल नहीं था, वो उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे, ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सकें, उसे किसी दूसरे के साथ शादी करके भेज दिया जाए और उसकी संपत्ति